Hi. So recently the crash at Red Fort has shocked everyone. और उसमें जो है मेन बात ये सामने आ रही है कि एक कार से जो ब्लास्ट हुआ था वो उसमें सीएनजी फिटेड थी एंड सीएनजी में ये ब्लास्ट हुआ है. बट लुकिंग एट दी विजुअल्स, जिस स्केल का ये एक्सप्लोजन हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, वो ऐसा नहीं लगता है कि अलोन सीएनजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो जैसा कि अब सीएनजी गाड़ियाँ बहुत हैं दिल्ली और इंडिया में, क्योंकि ऑब्वियसली एक अफोर्डेबल हो जाती है फ्यूल इकोनॉमी में एंड इको फ्रेंडली भी है. तो सीएनजी लोग लेते भी हैं, बट कुछ परसेंट लोग अभी भी ऐसे हैं जो सीएनजी से स्टिल उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि कहीं इसमें आग ना लग जाए, गैस है, कैसा रहेगा, क्या रहेगा. सो वही क्लियर करने का वीडियो का एक मोटिव है. और जैसा कि कल के क्रैश में भी दिखाया गया है कि मेन कॉज अभी तक कोई वेरीफाइड कॉज नहीं है ये, बट स्टिल कहा यही जा रहा है कि सीएनजी से ये ब्लास्ट हुआ है. मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ. पहले तो सीएनजी जो है इतना हाई स्केल का ब्लास्ट नहीं कर सकती है. अकेला एक सिलेंडर इतना हाई लेवल का ब्लास्ट नहीं कर सकता है. आइए पहले जानते हैं कॉजेस क्या होते हैं सीएनजी के. आग कैसे, फायर कैसे लग सकती है सीएनजी में. द फर्स्ट कॉमन कॉज है गैस लीकेज. सीएनजी में अगर कहीं से गैस लीकेज हो जाती है तो पाइप में, तो एक आग लगने की संभावना हो सकती है. बट इसका जो रेशियो है वो बहुत कम है, क्योंकि सीएनजी की गैस का, तो एक तो इग्निशन टेम्परेचर सीएनजी का होता है वो 540 डिग्री होता है, जो कि बहुत जल्दी से इग्नाइट नहीं होता है. और दूसरी चीज़, सीएनजी जो है एयर से लाइट होती है. वो एयर में जल्दी ऊपर ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, एयर से ऊपर हो जाती है एक मैसिव एक्सप्लोजन में कन्वर्ट होने से पहले. पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आग नहीं लग सकती, बिल्कुल लग सकती है. जस्ट एक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसकी पॉसिबिलिटी कम है. और जो सीएनजी के सिलेंडर जो होते हैं बहुत ज़्यादा विगरसली टेस्टेड होते हैं. सब कुछ उसमें फायर से लेके डैमेज से लेके सब चीज़ उसकी टेस्ट की जाती है अच्छे से, तभी वो जाके इतने गाड़ियों में लगते हैं और तभी इतनी गाड़ियों में लगे हुए हैं. और अगर सीएनजी जो है इतना मैसिव एक्सप्लोजन अगर कर सकती है तो वो कभी कार्स व्हीकल्स में यूज़ नहीं होती. दूसरा है कि ओवरहीट से भी कभी कभार आग लग सकती है. बट इसका भी अगेन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ओवरहीट का भी, क्योंकि अगर सीएनजी सिलेंडर डिज़ाइंड होता है हाई टेम्परेचर भी झेलने के लिए, इवन सनलाइट से भी, और जैसे भी हाई टेम्परेचर भी डिज़ाइंड होता है उसको झेलने के लिए. तो ये भी रेयरेस्ट टू रेयर केस होगा कि ओवरहीट से लगती है. पहले इनिशियल में काफ़ी हो रही थी ऐसी कि ओवरहीटिंग से आग लग जा रही थी, बट अब नहीं होती है. एंड तीसरा कॉज हो गया आपका पुअर सिलेंडर, या फिर एक्सपायर्ड और या फिर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली. क्योंकि सीएनजी सिलेंडर है उसकी 3 साल, हर 3 साल में हाइड्रो टेस्टिंग करानी पड़ती है सीएनजी सिलेंडर की. तो उसकी फिटनेस चेक के लिए कि वो सही फिट कैटेगरी में है, सही से प्लेस्ड है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है. इस वजह से अगर वो आप स्किप कर दें, या बहुत से लोग, कुछ लोग नहीं भी कराते हैं, बिना उसके भी चला लेते हैं, देन इट कैन रिजल्ट एनी मिसहैप, और ऐसा कुछ होने की संभावना तब बन जाती है. और चौथा आपका पॉइंट आता है इंस्टॉलेशन. अगर इंस्टॉलेशन में कोई गड़बड़ हो रखी है, कोई प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हो रखी है, और कोई वेल्व और जैसे बहुत कई जगह क्या होता है, कोई पुरानी गाड़ी से सीएनजी उतार ली गई एंड किसी और गाड़ी में वो फिक्स हो जाती है. प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, वो सेफ़ नहीं है. वो किसी और गाड़ी में लगी हुई थी, उसकी फिर हाइड्रो टेस्टिंग पहले हुई नहीं हुई है, कुछ नहीं पता. तो ऐसा भी हमें नहीं, इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए. और ऐसा फिर आ जाता है ओवरफिलिंग से भी सीएनजी कैन कॉज फायर. बट स्टिल ओवरफिलिंग में भी क्या होता है कि सीएनजी सिलेंडर अब डिज़ाइंड ही ऐसे हैं कि अगर ओवरफिल कर भी जाते हैं तो वो कुछ गैस सिलेंडर अपने आप रिलीज़ कर देता है. सेफ्टी वॉल्व से सिलेंडर से गैस रिलीज़ हो जाती है. तो वो पॉसिबिलिटी भी वहाँ पे बहुत कम हो जाती है. और सीएनजी की जो फायर्स है वो इतने बड़े एक्सप्लोजन में कभी रिजल्ट नहीं करती है. हाँ, एक चेन रिएक्शन के ज़रिए ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक सीएनजी गाड़ी में अगर फायर है तो, और उसके साइड में ही अगर बिसाइड्स ही 2-3 गाड़ी हैं, तो चेन रिएक्शन की वजह से उनमें भी फायर कैच कर सकती है. वो बिल्कुल पॉसिबल है. बट इतना 200-300 मीटर जितना जिस लेवल का वो एक्सप्लोजन हुआ है, वो एक अलोन सीएनजी सिलेंडर नहीं कॉज कर सकता है.
सो अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन पे। आप इसको कैसे प्रिवेंट इसको आपको करना चाहिए अगर आप सीएनजी गाड़ी यूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो रेगुलर हाइड्रो टेस्टिंग कराइए उसकी 3 साल में जितने भी टाइम पे वो ड्यू रहता है, तो उसकी हाइड्रो टेस्टिंग कराइए। और जो लीक्स है उसके लिए भी, वैसे तो आप इतना फ्रीक्वेंट नहीं चेक करेंगे, बट कभी आपको अगर ऐसा फील होता है कि लीक हो रही है या स्मेल आ रही है सीएनजी की, तो वो आप जाके चेक करें ये। एंड ऑथराइज्ड ही फिटिंग कराइए जहाँ से भी। वैसे तो कंपनी सीएनजी बेस्ट है, बट अगर आप रेट्रोफिटमेंट भी करा रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए ऑथराइज हो और इंस्टॉलेशन उसका प्रॉपर अच्छे से हो। एंड अवॉइड कीजिए कुछ भी आफ्टर मार्केट एसेसरी जिसमें वायरिंग ज़्यादा हो या वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक से भी फायर हो जाती है। और एंड एक चीज़ और, अगर आप स्मोकिंग भी चाहे तो अवॉइड करिए सीएनजी की कार में, या फ्यूल पेट्रोल की कार में भी कर लीजिए, दैट्स बेटर फॉर यू ओनली। और जो भी OEM अप्रूव्ड ही सीएनजी किट्स लगवाएं। सीएनजी किट जो भी अप्रूव्ड है, BIS सर्टिफाइड है, वही सब सीएनजी किट लगाएं। ये सब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप सीएनजी की कार में आपको लेना चाहिए। कमिंग टू दैट, अब सीएनजी सिलेंडर जो है उनका पॉसिबिलिटी बहुत अब कम हो गई है फायर का रीच करने की। एंड क्योंकि हाईली सीएनजी बेसिकली एक मीथेन गैस है जो कि हाईली कंप्रेस्ड है सिलेंडर के अंदर। सो उसमें पूरा सेफ्टी सिस्टम ही है। और जो इनलाइन फ्यूल लाइनिंग है वो भी इस तरह से डिज़ाइन करी जाती है कि वो विथस्टैंड कर ले उस फ्यूल को, गैस को। सो उसकी फायर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एंड इवन इफ इट इज रिजल्ट्स इन अ फायर, तो ब्लास्ट की भी पॉसिबिलिटी है। वो इतनी सीएनजी, क्योंकि सिलेंडर जो है वो ऑलरेडी टेस्टेड होता है ब्लास्ट, फायर, इन सब से लेके विगरसली उनकी मतलब अब्यूज वाली एकदम टेस्टिंग की जाती है सीएनजी सिलेंडर्स की। सो ब्लास्ट भी अगर होता है तो वो इतने बड़े लार्ज स्केल ब्लास्ट में एस्केलेट नहीं होता है। सो ये थोड़ा सा बिलीव कर पाना मुश्किल है, बट अभी इस पर कुछ कंक्लूजन नहीं आया है, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब मे बी वो उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि कॉज जो है सीएनजी है या कुछ और। तो उस चीज़ पे हम नहीं जाते हैं, ना ही हम उस चीज़ पे अभी कुछ कह सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि सीएनजी से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन फैल रहा है कि उसमें आग लगती है या सेफ़ नहीं है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा नहीं है। सीएनजी कम्प्लीटली सेफ़ है। और बहुत ही सालों, ओवर द टाइम बहुत सालों में इम्प्रूवमेंट भी हो गई है और टेस्टिंग भी बहुत अच्छे से होती है। बट सेफ़ है तभी तक है जब तक प्रॉपरली मेंटेन्ड है। अब ये हर चीज़ पे लागू करता है, चाहे गाड़ी सीएनजी हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, कि सेफ तब तक ही रहेगी जब तक प्रॉपरली उसको मेंटेन रहेगी और प्रॉपरली उसका मिसयूज होएगा, इनकरेक्ट सही से मेंटेन नहीं होगी, तो कोई भी गाड़ी किसी भी चीज़ में रिजल्ट कर सकती है। वो हर एक मशीनरी के साथ एक ये गोल्डन रूल है कि उसको मेंटेन होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।